हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रैग्मेटिज्म प्रयोजनवाद। तो फ्रेंड्स, यह टॉपिक आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो वेरी इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में हर साल किसी एक ना एक बात के बारे में क्वेश्चन पूछा ही जाता है और उस बात से रिलेटेड जो भी प्रमुख विचारक हैं उनसे भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो इस प्रकार से आपका प्रैग्मेटिज्म से 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो यह कि प्रयोजनवाद क्या है, उनके सिद्धांतों का विश्लेषण कीजिए करके, और इसके सेकंड टाइप के क्वेश्चन में आपका प्रयोजनवाद में जो भी प्रमुख विचारक हैं, जिनमें से जॉन डेवी का नाम प्रयोजनवाद में विशेष रूप से उल्लेखनीय योगदान रहा है, तो उनसे आपका क्वेश्चन बनता है। तो इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जॉन डेवी की शिक्षा दर्शन संबंधी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए करके। आज की इस वीडियो में हम प्रैग्मेटिज्म से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं उस पर हम डिस्कशन करेंगे। जॉन डेवी के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर मिलते हैं आपको बीएड और डीएड से रिलेटेड सभी टॉपिक पर फुल डिस्कशन वीडियो। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चलिए फिर शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि इस विचारधारा की शुरुआत कहाँ से हुई है इसके बारे में। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज के बाहर उसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। एक व्यक्ति समाज में ही रहते हुए अपने विचारों का आदान प्रदान करता है और वह हमेशा कुछ न कुछ चीज़ें वह सीखता रहता है। समाज में ही रहते हुए वह अपना एक अच्छा नागरिक बनता है, अपने चरित्र का विकास करता है और इस प्रकार से वह अपने व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास करता है। लेकिन व्यक्ति को टाइम के अकॉर्डिंग परिवर्तन की आवश्यकता होती है, और यह तभी संभव है जब उसमें नई सोच विकसित किया जाएगा, उनमें एक नई विचार को डेवलप किया जाएगा, तब है ना। जैसे कि पहले टाइम में क्या होता था कि आदमी अपना यात्रा करने के लिए पैदल ही निकल पड़ता था। फिर उन्होंने सोचा कि मेरे को पैदल यात्रा करने में इतना टाइम लगता है, प्लस मेरे को थकावट लगता है, तो क्यों ना एक ऐसा यंत्र बनाया जाए जिसकी हेल्प से हम आसानी से यात्रा कर सकें करके। फिर उन्होंने यात्रा करने के लिए जिस भी यंत्र को बनाया तो उसके पीछे कोई ना कोई एक रीज़न रहा होगा, कोई ना एक कारण रहा होगा, है ना। तो ठीक इसी प्रकार से प्रैग्मेटिज्म भी आपका इन्हीं सब चीज़ों पर, इन्हीं विचारधारा पर, इन्हीं दृष्टिकोण पर आधारित है। तो इस प्रकार से प्रैग्मेटिज्म के अकॉर्डिंग कि किसी भी कार्य को करने के पीछे उसका कोई ना कोई रीज़न होता है, उसका कोई ना कोई कारण होता है, अथवा उसका कोई ना कोई अपना एक उद्देश्य होता है ना। आज इस वीडियो में हम प्रैग्मेटिज्म से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं उस पर हम फुल डिस्कशन करेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हमारा इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रहेगा जिसके थ्रू हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे, जिसमें से हमारा फर्स्ट पॉइंट है मीनिंग ऑफ प्रैग्मेटिज्म, प्रयोजनवाद का अर्थ। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ प्रैग्मेटिज्म, प्रयोजनवाद की परिभाषा। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे सपोर्टर्स ऑफ प्रैग्मेटिज्म की प्रयोजनवाद के समर्थक कौन कौन हुए इसके बारे में। फिर नेक्स्ट पॉइंट रहेगा प्रिंसिपल्स ऑफ प्रैग्मेटिज्म की प्रयोजनवाद किन किन सिद्धांतों पर आधारित है इसके बारे में हम देखेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट रहेगा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रैग्मेटिज्म, प्रयोजनवाद और शिक्षा के उद्देश्य। फिर नेक्स्ट पॉइंट रहेगा प्रैग्मेटिज्म एंड करिकुलम की प्रयोजनवाद के अकॉर्डिंग करिकुलम कैसा होना चाहिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट रहेगा प्रैग्मेटिज्म एंड टीचिंग मेथड कि प्रयोजनवाद में किन किन शिक्षण विधियों को यूज़ किया गया है उसके बारे में हम देखेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट रहेगा प्रैग्मेटिज्म एंड टीचर कि इसमें शिक्षक की क्या भूमिका है। फिर नेक्स्ट पॉइंट रहेगा प्रैग्मेटिज्म एंड स्टूडेंट कि इसमें शिक्षार्थी को कौन सा स्थान दिया गया है। फिर नेक्स्ट पॉइंट रहेगा प्रैग्मेटिज्म एंड डिसिप्लिन, प्रयोजनवाद और अनुशासन। फिर नेक्स्ट पॉइंट रहेगा प्रैग्मेटिज्म एंड स्कूल कैसा होना चाहिए प्रैग्मेटिज्म के अकॉर्डिंग। और फिर लास्ट में हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रैग्मेटिज्म, प्रयोजनवाद की विशेषताएं। तो इसमें से हमारा फर्स्ट पॉइंट रहेगा मीनिंग ऑफ प्रैग्मेटिज्म, प्रयोजनवाद का अर्थ। आपका जो प्रयोजनवाद के जो मीनिंग है उसको हम 2 पॉइंट्स में समझने की कोशिश करेंगे। पहला यह कि यह जो आपका प्रैग्मेटिज्म है वो शब्द कहाँ से आया है, कौन सी भाषा से आया है, इसके बारे में हम पहले देखेंगे। तो इसमें द वर्ड प्रैग्मेटिज्म हैज़ इट्स ओरिजिन इन द ग्रीक वर्ड प्रैग्मा कि प्रयोजनवाद शब्द की व्युत्पत्ति ग्रीक भाषा के प्रैग्मा शब्द से हुई है, विच मीन्स वर्क डन, जिसका अर्थ होता है किया गया कार्य।
वहीं इसके सेकंड पॉइंट में कि यह जो आपका प्रैग्मेटिज्म है, प्रयोजनवाद है, वो दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रयोजन और वाद से, जिसमें प्रयोजन का अर्थ होता है पर्पस और कॉज, मतलब कि उद्देश्य अथवा कारण। वही वाद का अर्थ होता है आइडियोलॉजी, विचारधारा, है ना। तो इस प्रकार से प्रैग्मेटिज्म के अकॉर्डिंग कि किसी भी कार्य को करने के पीछे कोई ना कोई एक कारण होता है अथवा कोई ना कोई एक उद्देश्य होता है। तो आपका प्रैग्मेटिज्म इन्हीं सब सिद्धांत पर आधारित है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ प्रैग्मेटिज्म, प्रयोजनवाद की परिभाषा। अकॉर्डिंग टू जेम्स वी प्रेट gives us the theory of meaning, the theory of knowledge and the principle of reality। कि प्रयोजनवाद हमें अर्थ का सिद्धांत, ज्ञान का सिद्धांत और यथार्थता का सिद्धांत देता है। सेकंड डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू विलियम जेम्स के अनुसार इज़ द नेचर एंड एटीट्यूड ऑफ द माइंड, इट इज़ ट्रू एंड द प्रिंसिपल ऑफ द नेचर ऑफ थॉट्स। कि प्रयोजनवाद मस्तिष्क का स्वभाव और दृष्टिकोण है, यह सत्य है और यही विचारों की प्रकृति का सिद्धांत है। तो नेक्स्ट पॉइंट है सपोर्टर्स ऑफ प्रैग्मेटिज्म, प्रयोजनवाद के समर्थक। तो आपके प्रयोजनवाद के प्रमुख समर्थकों में सुकरैट हैं, ह्यूम हैं, जॉन लॉक है, बर्कले है, बेकन है इत्यादि प्रयोजनवाद के प्रमुख समर्थक हैं। लेकिन मॉडर्न एज में, आधुनिक काल में आप सर्वप्रथम अमेरिकन दार्शनिकों में चार्ल्स सैंडर्स पियर्स इसके प्रवर्तक के रूप में माने जाते हैं। फिर इनके पश्चात विलियम जेम्स ने इस विचारधारा को आगे बढ़ाया। फिर विलियम जेम्स के पश्चात जॉन डीवी ने आधुनिक काल में अपना एक विशेष योगदान दिया है प्रयोजनवाद के क्षेत्र में। वहीं इसके एफ.सी.एस. शिलर भी इसके प्रमुख समर्थक माने जाते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है प्रिंसिपल्स ऑफ प्रैग्मेटिज्म, प्रयोजनवाद के सिद्धांत। कि आपका प्रैग्मेटिज्म किन सिद्धांत पर आधारित है। इसमें से फर्स्ट पॉइंट है द प्रिंसिपल्स दैट वर्क आर ट्रू, जो सिद्धांत कार्य करते हैं वह सत्य है। तो इसमें प्रैग्मेटिज्म के अकॉर्डिंग हम जिस भी सिद्धांत को मानते हैं वह यदि वह हमारे लिए उपयोगी है, वह वास्तव में कार्य करता है, तभी वह सत्य है। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हम ईश्वर को इसलिए मानते हैं क्योंकि उन्हें मानने से हमें लाभ होता है। और यह बात कही है विलियम जेम्स ने अपनी बुक वैराइटीज़ ऑफ रिलीजियस एक्सपीरियंसेस में, है ना। कि इसमें हम जिस भी चीज़ को मानते हैं वह हमारे लिए यूज़फुल है, तभी वह सत्य है। अब नेक्स्ट पॉइंट है ह्यूमन एफर्ट्स आर ऑफ ग्रेट इम्पॉर्टेंस, कि मानव प्रयासों का अत्यधिक महत्व है ना। तो इसमें प्रैग्मेटिज्म के अकॉर्डिंग जब हमें अपना गोल पता होता है और उस कार्य को करने का हमारे पास रीज़न होता है, तो हम अपने गोल को ईजिली अचीव कर लेते हैं। तो इस प्रकार से प्रैग्मेटिज्म मानव विचारों को अधिक महत्व देता है। नेक्स्ट पॉइंट है द ट्रू क्राइटेरियन ऑफ एनी थ्योरी इज़ इट्स यूज़फुलनेस, कि किसी भी सिद्धांत की सच्ची कसौटी उसकी उपयोगिता है। इसका भी वही मतलब है कि किसी भी चीज़ को जब हम मानते हैं, किसी भी सिद्धांत को हम जब मानते हैं, तो उसको मानने से यदि हमें कुछ अंतर नज़र आता है तो वह सत्य है कर। तो इस प्रकार से किसी भी सिद्धांत की सच्ची कसौटी मतलब कि उसकी सच्ची परीक्षा तभी है जब वह उपयोगी हो, यूज़फुल हो, है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट है ए मैन इज़ अ सोशल एनिमल, देयरफॉर ही शुड एक्वायर द क्वालिटी ऑफ सोशल इफिशियंसी, कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए उसे सामाजिक कुशलता का गुण प्राप्त करना चाहिए। व्यक्ति को समाज में रहना है तो उसके अकॉर्डिंग उसको उसमें क्वालिटीज़ भी होना चाहिए, तभी तो अपने सामाजिक वातावरण के साथ समायोजन कर सकता है ना। तो इस प्रकार से इसमें प्रैग्मेटिज्म के अकॉर्डिंग कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो इसलिए उसमें सामाजिक कुशलता के गुण भी विद्यमान होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है स्पॉन्सर्स सपोर्ट प्रैग्मेटिज्म, प्रयोजनवादी बहुवाद का समर्थन। तो इसमें प्रैग्मेटिज्म में बहुवाद का समर्थन किया गया है। बहुवाद को बहुतत्ववाद भी बोल दिया जाता है और इसकी स्थापना विलियम जेम्स ने की थी। उनके अकॉर्डिंग कि संसार में जितने मनुष्य हैं उतने ही उसके जीवन दर्शन हैं, मतलब कि हम संसार में जितने भी मनुष्य हैं तो हम सभी का अपना अलग अलग एक्सपीरियंस है हमारे जीवन के प्रति, है ना। तो इस प्रकार से हमारे जीवन दर्शन भी सभी से अलग हैं, भिन्न हैं, है ना। तो इस प्रकार से विलियम जेम्स के अकॉर्डिंग इस संसार में जितने मनुष्य हैं उतने ही जीवन दर्शन और उतने ही धर्म और उतने ही देवता हो सकते हैं। यही है आपका बहुतत्ववाद का सिद्धांत, जो इस प्रकार से आपका प्रैग्मेटिज्म बहुवाद का समर्थन करता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्फिडेंस इन प्रैक्टिसेस एंड ट्रेडिशंस एंड कॉन्फिडेंस इन
रेसिलिएंस, प्रथाओं व परंपराओं का विरोध व लचीलेपन पर विश्वास। तो प्रैग्मेटिज्म के अकॉर्डिंग इसमें जो भी पुरानी परंपराएं हैं, नियम हैं, इन सब का इसमें विरोध किया गया है और इसमें व्यक्ति को परिवर्तन की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से प्रैग्मेटिज्म लचीलेपन पर विश्वास करता है। नेक्स्ट पॉइंट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रैग्मेटिज्म, प्रयोजनवाद शिक्षा के उद्देश्य। तो प्रैग्मेटिज्म के अकॉर्डिंग शिक्षा के उद्देश्य निम्न हैं, जिसमें से फर्स्ट पॉइंट है क्रिएशन ऑफ न्यू वैल्यूज़, नवीन मूल्यों की रचना। तो प्रैग्मेटिज्म के अकॉर्डिंग जैसा कि हमने अभी देखा कि इसमें पुराने जो भी नियम है, परंपराएं हैं, उसका इन्होंने विरोध किया है। तो इस प्रकार से प्रैग्मेटिज्म के अकॉर्डिंग शिक्षा का यह उद्देश्य है कि बच्चे अपने स्वयं के अकॉर्डिंग अपने आदर्शों का निर्माण करें, अपने नवीन मूल्यों का निर्माण करें, ऐसा प्रैग्मेटिज्म चाहता है। तो इस प्रकार से शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य बच्चे में नवीन मूल्यों की रचना करना है और इसमें बच्चे की नवीन मूल्यों की रचना में शिक्षक की भूमिका को महत्वपूर्ण माना गया है। नेक्स्ट पॉइंट है फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर्स, इच्छाओं को पूर्ण करना। तो इसमें प्रैग्मेटिज्म के अकॉर्डिंग बच्चे की जो भी इंटरेस्ट है, जो भी उसकी प्रवृत्ति है, प्रकृति है, जो भी उसका नेचर है, उसको शिक्षा के माध्यम से सही मार्ग पर लाना ही शिक्षा का एक पहला कार्य होना चाहिए। तो इस प्रकार से प्रयोजनवादियों के अकॉर्डिंग शिक्षा का एक दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य इच्छाओं को पूर्ण करना है। नेक्स्ट पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ अ डायनेमिक एंड फ्लेक्सिबल ब्रेन, गतिशील एवं लचीले मस्तिष्क का विकास। तो इसमें प्रयोजनवादियों का ऐसा मानना है कि व्यक्ति को टाइम के अकॉर्डिंग उसे परिवर्तन की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से प्रयोजनवाद में शिक्षा के माध्यम से बच्चे में गतिशील एवं लचीले मस्तिष्क के विकास पर बल दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्निटी, आधुनिकता का विकास। तो इसमें प्रैग्मेटिज्म के अकॉर्डिंग शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य बच्चे में आधुनिकता का विकास करना भी है। तो इसमें जॉन डीवी के अकॉर्डिंग बालक किसी भी वस्तु को या फिर किसी भी नॉलेज को वह प्रयोग के माध्यम से अथवा वह करके सीखने के माध्यम से उस चीज़ के बारे में वह जानकारी लेगा, जिससे कि उसमें आधुनिकता का विकास हो सकेगा। तो इस प्रकार से प्रयोजनवादी शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य बच्चे में मॉडर्निटी का डेवलपमेंट करना भी है। नेक्स्ट पॉइंट है पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर फ्यूचर लाइफ, भावी जीवन की तैयारी का उद्देश्य। तो प्रैग्मेटिज्म के अकॉर्डिंग शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य यह भी है कि बच्चे को शिक्षा के माध्यम से भावी जीवन के लिए तैयार करना, जिससे कि वह अपने शिक्षा के माध्यम से व्यावसायिक कुशलता का विकास किया जाए, जिससे कि वह अपने भविष्य में आसानी से अपना जीवन व्यतीत कर सके करके। तो इस प्रकार से प्रयोजनवादी शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य बच्चे को भावी जीवन के लिए तैयार करना भी है। लास्ट पॉइंट है कॉन्फिडेंस इन प्रैक्टिसेस, ट्रेडिशंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी, प्रथाओं परंपराओं का विरोध व लचीलेपन पर विश्वास। तो जैसा कि पहले हमने इस पर डिस्कस कर लिया है, इसमें आपका जो भी पुराने नियम हैं, प्रथाएं हैं, परंपराएं हैं, जो भी आदर्श हैं, मूल्य हैं, इसमें विरोध किया गया है और इसमें लचीलेपन पर बिलीव किया गया है। इसमें टाइम के अकॉर्डिंग व्यक्ति को परिवर्तन पर बल दिया गया है। तो इस प्रकार से प्रैग्मेटिज्म लचीलेपन पर विश्वास करता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है प्रैग्मेटिज्म एंड करिकुलम, प्रयोजनवाद और पाठ्यक्रम। तो प्रैग्मेटिज्म के अकॉर्डिंग करिकुलम कैसा होना चाहिए? तो इसमें से फर्स्ट पॉइंट है यूटिलिटी, उपयोगिता का सिद्धांत। तो इसमें प्रैग्मेटिज्म के अकॉर्डिंग करिकुलम में ऐसे विषयों को शामिल किया जाना चाहिए ताकि वह बच्चे के प्रेजेंट में भी काम में आए और उसके फ्यूचर में भी काम में आए। तो इस प्रकार से प्रयोजनवादी पाठ्यक्रम उपयोगिता के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट पॉइंट है थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, रुचि का सिद्धांत। तो प्रैग्मेटिज्म के अकॉर्डिंग करिकुलम में बच्चे की जो भी रुचि है, जो भी उसकी आवश्यकताएं हैं, जो भी उसके प्रकृति है, उसको ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए। तो प्रयोजनवादी पाठ्यक्रम रुचि के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट पॉइंट है थ्योरी ऑफ एक्शन, क्रिया का सिद्धांत। तो आपका प्रैग्मेटिज्म मुख्य रूप से बच्चे की क्रिया पर आधारित होना चाहिए ऐसा मानता है। तो इस प्रकार से प्रयोजनवाद के अकॉर्डिंग करिकुलम जो है क्रिया के सिद्धांत पर बल देता है। नेक्स्ट पॉइंट है थ्योरी ऑफ एक्सपीरियंस, अनुभव का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग पाठ्यक्रम का सीधा संबंध बच्चे के एक्सपीरियंस, उसके व्यावसायिक और उसके क्रिया संबंधित कार्यों से होना चाहिए। मतलब कि इसमें प्रैग्मेटिज्म में बच्चे को उसकी जो भी रुचि है, जो भी उसकी इच्छा है, उसके अकॉर्डिंग सीखने हेतु प्रेरित किया जाता है। तो
तो इस प्रकार से प्रैग्मेटिज्म के एक अनुभव के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है प्रैग्मेटिज्म एंड टीचिंग मेथड, प्रयोजनवाद और शिक्षण विधियाँ। तो प्रैग्मेटिज्म में आपके निम्न शिक्षण विधियों को दिया गया है, जिसमें से फर्स्ट पॉइंट है लर्निंग बाय डूइंग और लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंसेस, कि इसमें अनुभव से सीखने पर बल दिया गया है या फिर बच्चे के करके सीखने पर फोकस किया गया है। वहीं इसके सेकंड पॉइंट में थ्योरी ऑफ पर्पसफुल लर्निंग प्रोसेस, कि सीखने के उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया का सिद्धांत, कि इसमें टीचिंग मेथड्स ऐसा होना चाहिए कि वह बच्चे के जो भी उद्देश्य हैं उसको पूरा करने में समर्थ हो। तो इस प्रकार से इसमें सीखने के उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया के सिद्धांत पर प्रैग्मेटिज्म की शिक्षण विधियाँ कार्य करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है थ्योरी ऑफ इंटीग्रेशन इन लर्निंग प्रोसेस, सीखने की प्रक्रिया में एकीकरण का सिद्धांत। तो इसमें प्रैग्मेटिज्म के अकॉर्डिंग शिक्षा को, ज्ञान को एक इकाई माना गया है, उसे टुकड़ों में या फिर खंडों में विभाजित नहीं किया जा सकता है, बल्कि इसमें बच्चे को जो भी विषय पढ़ाया जाता है उसमें एकीकरण की, उसमें समन्वयता की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से प्रयोजनवादी शिक्षण विधि में एकीकरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्लानिंग मेथड, योजना पद्धति। तो प्रैग्मेटिज्म में एक नवीन शिक्षण विधि को प्रतिपादित किया गया है और यह जो योजना पद्धति है उसको किलपैट्रिक ने प्रतिपादित किया है। और ये किलपैट्रिक कौन है? तो वे जॉन डीवी के शिष्य हैं। इस चीज़ को आपको अच्छे से पता होने चाहिए क्योंकि यह जो टीचिंग एग्ज़ाम्स में भी काम में आने वाले हैं, है ना। तो आप ये जो योजना पद्धति है उसके अकॉर्डिंग इसमें शिक्षक द्वारा बच्चे को कोई भी प्लानिंग या फिर कोई भी प्रोजेक्ट दे दिया जाता है जिसको बच्चे को शिक्षक के मार्गदर्शन में पूरा करना होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, समस्या समाधान विधि। तो इस विधि को जॉन डीवी ने दिया था। तो इस मेथड के अकॉर्डिंग कि बच्चे अपने शिक्षक के मार्गदर्शन में अपनी समस्याओं का हल खोजता है, उसको अपने अनुभव के बेसिस पर सॉल्व करता है और अपनी गलतियों से सीखकर पुनः अपने शिक्षक के मार्गदर्शन में अपनी समस्या का समाधान करके उसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करता है, उसको अपने जीवन में प्रयोग करता है। तो इस प्रकार से आपका समस्या समाधान विधि इन सब चीज़ों पर कार्य करता है। और फ्रेंड्स, यह जो आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है वो आपके पेडागॉजी ऑफ मैथ्स में भी यूज़ होता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रैग्मेटिज्म एंड टीचर, प्रयोजनवाद और शिक्षक। प्रयोजनवाद में शिक्षक को महत्व दिया गया है। इसमें प्रैग्मेटिज्म के अकॉर्डिंग शिक्षक से यह अपेक्षा रखता है कि वह बच्चे की समस्या को सुलझाए और बच्चे की समस्या के समाधान को ढूंढने के लिए उसको मोटिवेट करे, उसे प्रेरित करे, है ना। तो इस प्रकार से शिक्षक की भूमिका इसमें एक पथ प्रदर्शक के रूप में, द गाइड, और निरीक्षक के रूप में, इन्विजिलेटर के रूप में माना गया है। अब नेक्स्ट पॉइंट है प्रयोजनवाद और बालक, द स्टूडेंट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव्स, है ना। तो शिक्षा के उद्देश्य में बच्चे को एक प्रमुख महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इसमें बच्चे की रुचियों को, उसके क्षमताओं को, उनकी आवश्यकताओं को महत्व दिया गया है। मतलब कि इसमें टोटली आपका प्रैग्मेटिज्म है वो सपोर्ट करता है चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन पर, मतलब कि बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन करता है कि जो भी शिक्षा के एम है वो बच्चे को ध्यान में रखकर ही किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से प्रैग्मेटिज्म में बालक को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। अब नेक्स्ट पॉइंट है प्रैग्मेटिज्म एंड डिसिप्लिन, प्रयोजनवाद और अनुशासन। तो इसमें प्रैग्मेटिज्म के अकॉर्डिंग अनुशासन कैसा होना चाहिए? तो इसमें प्रैग्मेटिज्म आपका सेल्फ डिसिप्लिन और सोशल डिसिप्लिन पर फोकस करता है। इसमें बच्चे को किसी भी प्रकार का बाहरी शारीरिक अनुशासन और जो भी बाहरी अनुशासन है उसका इसमें विरोध किया गया है और इसमें सेल्फ डिसिप्लिन और सोशल डिसिप्लिन पर फोकस किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रैग्मेटिज्म एंड स्कूल, प्रयोजनवाद और विद्यालय। तो प्रैग्मेटिज्म के अकॉर्डिंग विद्यालय कैसा होना चाहिए? तो प्रयोजनवाद विद्यालय को एक लघु रूप में मानते हैं, एक मिनिएचर ऑफ सोसाइटी मानते हैं। वे परंपरावादी विद्यालय के खिलाफ हैं, मतलब कि जो भी पुराने नियम हैं, परंपराएं हैं, इसका इसमें विरोध किया गया है। और इसमें प्रयोजनवाद यह अपेक्षा रखता है कि विद्यालय में एक सजीव प्रयोगशालाएं होनी चाहिए, लैब होना चाहिए, जिससे कि बच्चा अपने वास्तविक, अपने सामाजिक परिस्थिति से वह समायोजन करे, उस पर वह एक्सपेरिमेंट करे, उससे वह एक्सपीरियंस ले, अनुभव प्राप्त करे और अपने एक नवीन आदर्शों का निर्माण करें। तो इस प्रकार से प्रैग्मेटिज्म में स्कूल को एक मिनिएचर ऑफ सोसाइटी मानता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रैग्मेटिज्म, प्रयोजनवाद की विशेषताएं। तो इसमें से फर्स्ट क्वालिटी है इम्पॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन एफर्ट्स, मानव प्रयत्नों की महत्ता। इसमें व्यक्ति के प्रयासों को महत्व दिया गया है कि व्यक्ति जो कुछ भी कार्य करता है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है। तो इस प्रकार से प्रैग्मेटिज्म मानव प्रयत्नों की महत्ता के सिद्धांत पर कार्य करता है, जो कि इसका एक प्रमुख क्वालिटीज़ हो जाता है। सेकंड पॉइंट है फेथ इन फ्यूचर, भविष्य में आस्था। तो प्रैग्मेटिज्म जो है भविष्य में आस्था रखता है, मतलब कि बच्चे को भावी जीवन के लिए तैयार करना क्या है, इनके शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य है, ताकि बच्चा अपना व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करके अपने भावी जीवन के लिए तैयार हो सके। तो इस प्रकार से प्रैग्मेटिज्म का एक सेकंड क्वालिटीज़ भविष्य में आस्था रखना भी है। नेक्स्ट पॉइंट है एम्पेरिसिज्म, अनुभववाद। तो इसमें प्रैग्मेटिज्म का एक मेन क्वालिटीज़ यह भी हो जाता है कि इसमें एम्पेरिसिज्म मतलब कि इसमें एक्सपीरियंस पर फोकस किया गया है। इसमें बच्चा अथवा शिक्षक जो है एक्सपीरियंस के थ्रू वह किसी भी चीज़ को सीखे, वह उस चीज़ को रटे नहीं बल्कि वह अपने अनुभव से उस चीज़ को सीखे। तो इस प्रकार से प्रैग्मेटिज्म में अनुभववाद पर बल दिया गया है, जो कि इसका एक मुख्य क्वालिटीज़ हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है फंडामेंटलिज्म, बहुतत्ववाद। तो जैसा कि हमने इस पर पहले डिस्कस कर लिया है कि विलियम जेम्स ने इस संसार को बहुतत्ववाद माना है, मतलब कि इस संसार में जितने मनुष्य हैं उतने ही उसके जीवन दर्शन हैं, उतने ही उसके धर्म हैं और उतने ही उसके देवता हो सकते हैं करके। तो इस प्रकार से प्रैग्मेटिज्म का एक मुख्य क्वालिटीज़ बहुतत्ववाद भी है। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सपेरिमेंटलिज्म, प्रयोगवाद। तो आपका प्रयोजनवाद बेसिकली प्रयोगवाद पर ही बेस्ड है। इसमें किसी भी चीज़ को प्रैक्टिकल करके उसको एक्सपेरिमेंट करके सीखने पर बल दिया गया है, जो कि इसका एक प्रमुख क्वालिटीज़ हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है एम्फेसिस ऑन प्रैक्टिकल सक्सेस, कि व्यवहारिक सफलता पर जोर। इसमें प्रैग्मेटिज्म के अकॉर्डिंग कि शिक्षा के हमारे जो भी उद्देश्य हैं, जो भी हमारा करिकुलम है या फिर जो भी हम टीचिंग मेथड्स को यूज़ करते हैं, इन सभी में ऐसी चीज़ों को शामिल किया जाना चाहिए ताकि वह बच्चे के भावी जीवन से संबंधित हो, उसके भावी जीवन में काम में आए। तो इस प्रकार से इसमें व्यवहारिक सफलता पर बल दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है ह्यूमनिज्म, मानववाद। तो प्रयोजनवाद बेसिकली आपका मानववाद पर आधारित है, मतलब कि इसमें मानव मूल्यों को वैल्यू दिया गया है कि इसमें शिक्षा के माध्यम से मनुष्य में सामाजिक गुणों को विकसित करना क्या है, शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो इस प्रकार से प्रयोजनवाद का एक क्वालिटीज़ यह भी हो जाता है कि इसमें मानववाद पर बल दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है डेमोक्रेटिसिज्म, जनतंत्रवाद। तो इस प्रयोजनवाद की एक विशेषता यह भी हो जाता है कि इसमें जनतंत्रवाद पर बल दिया गया है, मतलब कि इसमें प्रयोजनवादी शिक्षा के माध्यम से बच्चे में जो भी जनतंत्री मूल्य हैं उसका विकास करना है, क्योंकि बच्चा आगे चलकर अपने सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेगा, है ना। तो इसमें प्रयोजनवाद के अकॉर्डिंग शिक्षा के माध्यम से बच्चे में जो भी जनतांत्रिक मूल्य हैं उसको डेवलप करना है, ताकि बच्चा अपने समाज के साथ समायोजन स्थापित कर सके। तो फ्रेंड्स, यह टॉपिक भी आपका कंप्लीट हो जाता है। इस वीडियो में हमने जितने भी पॉइंट्स पर डिस्कशन किए हैं वो आपको अच्छे से पता होने चाहिए है, और उसे अपने वर्ड में एक्सप्लेन करना भी आना चाहिए। और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल B.Ed मंत्रास पर मिल जाएगा, और साथ ही साथ आप इस चैनल को इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, जो कि B.Ed मंत्रास के नाम से है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और इसी तरह के वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ फ्रेंड्स, बेल आइकन ऑन करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, ताकि इस चैनल पर आने वाले सभी वीडियोस आपके पास इजीली पहुंच सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।